Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. Before starting the session, let us pray for a while. Join your hands, close your eyes, and chant the mantra. Okay, come back. Today, we are going to revise the question answers that are to be answered in 3 to 4 lines in your practice sheet. That is question number G. Okay, the first question in that is, how are scavengers and decomposers useful for our environment? स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे यूजफुल होते हैं? तो स्कैवेंजर्स का काम क्या होता है? दे जस्ट क्लीन द एनवायरनमेंट बाय ईटिंग द डेड बॉडीज एंड द डेड एनिमल्स. ओके. एंड डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, वो डीके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड एनिमल्स की बॉडीज और उन सबको. तो डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी, जो ब्रेक डाउन करते हैं डिकम्पोज करने के लिए किसको? डेड बॉडीज़ को, डेड एनिमल्स को. इस तरीके से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में हैं उसको रिप्लेनिश करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू फाइंड दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? सबको क्या एक तरीके का खाना चाहिए होता है? नो, एवरीवन डज नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ द फूड. कोई एनिमल जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या तो प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसको हर्बीवोर बोलते हैं. कोई एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को, मतलब उसको बोलते हैं कार्निवोर्स. और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 3 वे. यू हैव टू नेम 3 वेज. आपको 3 वे बतानी है उसमें, जिससे आप आपके फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन कर सकते हो. ठीक है, तो पहला जो वे है वो बताया जा रहा है कि जो कोई भी वेजिटेबल हम खाते हैं ना, उसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए. अगर हम ज़्यादा उसको पका देंगे ना तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दिस वुड बी योर फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं उसमें कि जो भी फूड होता है ना जिसमें विटामिन सी होता है उसको ना रॉ खाना चाहिए, मतलब कच्चा खाना चाहिए. अगर आप उसको कुक कर दोगे ना तो हीट की वजह से उसके अंदर का विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तीसरा पॉइंट जो हम लिख सकते हैं वो है, बहुत सारे फ्रूट्स की या तो वेजिटेबल्स की स्किन होती है ना, उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं. सो हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना स्किन के साथ ही खाना चाहिए. उसका एक एग्जांपल बता सकते हैं हम, एप्पल की स्किन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको फाइबर और यार्न के बारे में डिफरेंस बताना है. So you can give this in one line itself. फाइबर्स को स्पन किया जाता है यान बनाने के लिए. ठीक है, तो यान जो है वो फाइबर में से बनता है और फिर यान जो बना उस यान में से हम क्या बना सकेंगे? फैब्रिक. ओके. सो फाइबर्स आर स्पन. स्पन इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पिन. तो फाइबर को स्पिन किया जाता है यान बनाने के लिए और यान को फिर हम वूल को कैसे वूव करते हैं वैसे yarns are woven to produce fabrics. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ इज वीविंग डिफरेंट फ्रॉम नीटिंग? वीविंग और नीटिंग में डिफरेंस क्या है? वीविंग में है ना, हम 2 सेट यूज़ करते हैं यान के, जिसको राइट एंगल पे इंटरलेस किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. और नीटिंग जो है ना, उसमें हम एक ही यान या तो एक ही थ्रेड यूज़ करते हैं कनेक्टेड लूप्स बनाने के लिए. क्लियर? क्वेश्चन 6, लस्टर क्या होता है और मटेरियल्स जो लस्टर पोजेस करते हैं उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं. तो लस्टर मीन्स शाइन और ग्लोज ऑफ द मटेरियल. एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर. वेरी इजी. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स. अभी मिसिबल मतलब क्या होता है? पहले इनसॉल्यूबल और मिसिबल के बीच में आप डिफरेंस समझो. इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल, मिसिबल, इमिसिबल. मिसिबल और इमिसिबल, जब लिक्विड में लिक्विड मिक्स होता है कि नहीं होता है वो हमें चेक करना है. सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है? जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करके चेक करते हैं कि वो मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यहाँ पे इमिसिबल का हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई भी लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता है उसको बोलेंगे इमिसिबल लिक्विड्स. क्लियर? Question number 8. Why do we need to separate different component of mixture? Give 2 example. Mixture के अलग अलग components हमें separate क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि
बहुत टाइम ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो या तो हमारे काम की नहीं होती है या तो वो हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, इसीलिए उसे सेपरेट किया जाता है। ओके, पर इसमें पहला एक लाइन जो आपको PDF भेजेंगे ना हम, उसमें मिक्सचर की डेफिनेशन का भी दिया है, सो यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो, बिकॉज पहले हम मिक्सचर क्या है वो डिफाइन करेंगे। When two or more substances we mix together, no, it is called a mixture. Sometimes different components of mixtures are not useful or may even be harmful for us. इसीलिए हम उसको separate करते हैं। Question number 9. What is sieving and where is it used? Sieving क्या है? तो sieving अलाउ करता है फाइन पार्टिकल्स को उसके होल के थ्रू। कहाँ पे होते होल? सीव में। सीविंग प्रोसेस है। सीव मतलब छन्नी, जिसके अंदर होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो फाइन पार्टिकल्स को उसके होल्स के थ्रू पास होने देगा। और ये प्रोसेस हम कहाँ यूज़ करते हैं इन जनरल लाइफ? अगर हम बात करें तो फ्लोर मिल्स में। यस, फ्लावर मिल्स में आप जाओ, आटा पिसवाने जाओ, वहाँ पे होता है। फिर इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हस्क और स्टोन्स फ्रॉम द व्हीट बाय सीविंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10. अ ब्रिंजल रिमेन्स अ ब्रिंजल इवन आफ्टर इट इज कुक्ड. ये फिजिकल चेंज है ऐसा पूछ रहे हैं। अभी जो हमने बोला ब्रिंजल क्या कुक होने के बाद भी ब्रिंजल रहता है, और अगर रहता है कि नहीं रहता है वो बताओ, और वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ब्रिंजल जो है वो कुकिंग होने के बाद ब्रिंजल नहीं रहता है, बिकॉज वो पक जाता है ना। हम रो ब्रिंजल तो वापस नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए वो फिजिकल चेंज नहीं है बल्कि वो केमिकल चेंज है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. In that you have to give the difference between expansion and contraction. Expansion मतलब क्या होता है? जब भी कोई मटेरियल को आप हीट करोगे ना, तो उसके पार्टिकल्स जो है ना वो एक दूसरे से बहुत दूर हटते जाएंगे। ठीक है? They will start moving apart from each other. तो उनके बीच की जो स्पेस होती है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसकी वजह से जो भी मटेरियल है ना वो एक्सपांड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेंथ में बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया एक्सपांशन। अभी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ मटेरियल इज कूल्ड, किसी भी मटेरियल को ठंडा कर दो वापस, तो उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। दे मूव क्लोजर टू ईच अदर दोज पार्टिकल्स, सो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस, तो स्पेस उसकी कम हो जाती है। इसकी वजह से मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब श्रिंक होना, वापस से थोड़ा छोटा हो जाना, अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. यू हैव टू मेंशन द फंक्शन ऑफ द स्टेम इन अ प्लांट. तो स्टेम का काम क्या होता है? एक तो सपोर्ट देना प्लांट को, तो ये एक हो गया। दूसरा, सारा जो भी वाटर और मिनरल्स जो होते हैं रूट्स में, वहाँ से लेके लीव्स तक कंडक्ट करना, वहाँ तक लेके जाना, ये उनका दूसरा काम है। तीसरा जो स्टेम का काम है, जो लीव्स ने खाना बनाया वो फूड को बाकी प्लांट के पार्ट्स तक पहुँचाना। Clear all the 3 points? What is meant by a parallel venation and a reticulate venation? You have to explain the difference between parallel venation and a reticulate venation. Parallel venation जो होता है ना, उसकी veins जो है ना parallel रन करती है एक दूसरे के थ्रू from base to the apex of the leaf. और reticulate venation में है ना veins जो है ना वो अरेंज की जाती है नेट लाइक पैटर्न में लीफ के ऊपर। ओके? The next question, second last, you have to give the difference between tendon and a ligament. Tendon क्या होता है? वो मसल होते हैं, ओके, जो अटैच कर होते हैं बोन्स के पास, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, उसको टेंडन्स बोलते हैं। तो टेंडन्स क्या है? मसल्स ही हैं जो बोन्स के पास कनेक्ट होते हैं। क्लियर? लिगामेंट्स, अभी लिगामेंट्स क्या होता है? जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वहाँ पे दोनों बोन्स जो जॉइंट हो रहे हैं उनको होल्ड करना है टुगेदर प्रॉपर पोजीशन में बाय टफ टिश्यूज, एंड दोज आर कॉल्ड लिगामेंट्स। क्लियर? तो लिगामेंट्स जॉइंट्स के पास होते हैं और टेंडन जो है वो बोन्स के पास कनेक्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ स्नेल वॉक ऑन रफ एंड शार्प सरफेस विदाउट इंजरिंग इटसेल्फ? स्नेल जो है वो खुद को हर्ट किए बिना कैसे रफ और शार्प सरफेस पे वॉक कर लेता है? तो जो स्नेल का बॉडी होता है ना वो एक स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं म्यूकस।
उसकी वजह से वो आराम से रफ और शार्प सरफेस पे मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्क ऑफ इंजरी. I guess all the 15 questions are clear to you. If not, you can contact me. Okay? Till then, study well, prepare very well for the exam, stay happy, stay healthy. That's it for today. Thank you so much.